Welcome to Zinni Pulse. कानून नंबर 3, अपने इरादों को छुपाएं। चलिए इस दिलचस्प सफर पर निकलते हैं। ये वादा बड़ा जबरदस्त है। अगर आप अपने पत्ते छिपा कर रखते हैं तो खेल में हमेशा आगे रहेंगे, कोई आपके खिलाफ तैयारी ही नहीं कर पाएगा। और यही वो सोच है जो इस कानून को इतना लुभावना और सच कहूं तो खतरनाक भी बनाती है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये कानून इतना पावरफुल माना क्यों जाता है? इसका असली जादू, इसकी असली पावर रहस्य की शक्ति में छिपी है। ये सिर्फ बातें छिपाने के बारे में नहीं है, ये तो एक ऐसी साइकोलॉजिकल बढ़त बनाने के बारे में है जो आपको लगभग अजेय बना सकती है। मतलब ये सिर्फ बातें छुपाना नहीं हुआ, इसका असली मतलब है जानबूझकर एक ऐसा माहौल बनाना जहां दूसरे आपके अगले कदम का अंदाजा ही ना लगा पाएं। और जब वो अंदाजा लगाने में बिजी होते हैं ना, तब असली कंट्रोल आपके हाथ में होता है। देखिए, ये कानून सीधा हमारी साइकोलॉजी पर काम करता है। हम सब अनजान चीजों से थोड़ा डरते हैं ना। जब आपके इरादे एक रहस्य बन जाते हैं तो सामने वाला अपनी सबसे गहरी असुरक्षाओं और शक को आप पर प्रोजेक्ट करने लगता है। और बस यही वो पल है जब आपको वो पावरफुल बढ़त मिल जाती है जिसकी आपको तलाश थी। और हाँ, ये कोई पुरानी किताबी थ्योरी नहीं है। जरा एप्पल को ही देख लीजिए, वो इस स्ट्रैटेजी के मास्टर हैं। हर नए लॉन्च से पहले महीनों तक रहस्य का एक ऐसा जाल बुना जाता है कि जब तक वो अपना नया प्रोडक्ट दिखाते हैं, मार्केट तो पहले ही उनके कदमों में होता है और कॉम्पिटिटर्स बस देखते रह जाते हैं। ठीक है, ये तो समझ आ गया कि ये पावरफुल है, पर इसे असल में किया कैसे जाता है? ये सब कुछ स्मोक स्क्रीन यानी धुएं के पर्दे की कला के बारे में है। मकसद एक ही है, ध्यान भटकाना और गुमराह करना। इसकी 3 क्लासिक टेक्निक्स हैं। पहली, पोकर फेस, चेहरे पर कोई भाव नहीं ताकि कोई मन की बात पढ़ ही ना पाए। दूसरी, नेक इशारा, कुछ ऐसा अच्छा काम करना कि कोई असली मकसद पर शक ही ना करे। और तीसरी, जो सबसे चालाक है, झूठा पैटर्न, लोगों को एक पैटर्न का आदी बना देना और फिर अचानक कुछ ऐसा करना जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की हो। यहां एक बात गांठ बांधने वाली है, असली धोखा बड़े बड़े नाटकीय झूठ में नहीं बल्कि बेहद साधारण और बोरिंग चीजों में छिपा होता है। सबसे असरदार धोखेबाज वो होते हैं जो एकदम नॉर्मल दिखते हैं, क्योंकि एक सामान्य दिखने वाले इंसान पर भला कौन शक करता है? सुनने में तो ये सब बहुत पावरफुल लगता है ना, लेकिन सोचिए, क्या हर समय एक मुखौटा पहने रहने की कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ती? चलिए अब कहानी का दूसरा और शायद ज्यादा जरूरी पहलू देखते हैं। अब हम इस कानून के उस अंधेरे पहलू पर आते हैं जिसके बारे में रॉबर्ट ग्रीन ज्यादा बात नहीं करते। लगातार धोखा देने की असली दिमागी और चारित्रिक कीमत क्या होती है? ये एक लाइन सब कुछ कह देती है। डेरेक नेबर्स जैसे आलोचक कहते हैं कि इस कानून पर चलना कोई स्मार्ट स्ट्रैटेजी नहीं बल्कि धीरे धीरे खुद को खत्म करने का रास्ता है। पर ऐसा क्यों? आइए समझते हैं। इसके पीछे का साइंस है कॉग्निटिव लोड। अब ये भारी भरकम शब्द लग सकता है, पर मतलब सीधा सा है। आपके दिमाग को एक ही समय में सच और झूठ दोनों को याद रखने के लिए 2 गुनी मेहनत करनी पड़ती है। सोचिए, ये कंप्यूटर पर एक साथ बहुत सारे प्रोग्राम चलाने जैसा है। आखिरकार वो धीमा होगा और फिर क्रैश हो जाएगा। और ये कीमत वक्त के साथ बढ़ती ही जाती है। हर बातचीत एक परफॉर्मेंस बन जाती है। ये बहुत ज्यादा थका देने वाला है। और सबसे जरूरी बात, जो कीमती मेंटल एनर्जी इस मुखौटे को बनाए रखने में खर्च हो रही है, वो एनर्जी कुछ असली, कुछ मजबूत बनाने में लग सकती थी। कितनी बड़ी बर्बादी है। तो सवाल ये है कि क्या कोई बेहतर रास्ता है? क्या पावर और ईमानदारी के बीच एक बैलेंस बनाना वाकई मुमकिन है? बिल्कुल है। और यहीं पर रणनीतिक चुप्पी और सक्रिय धोखे के बीच का फर्क समझना बहुत बहुत जरूरी हो जाता है। देखिए, एक तरफ है एक्टिव धोखा, मतलब जानबूझकर झूठ बोलना और हेरफेर करना। और दूसरी तरफ है जिसे ग्रीक में प्रोनेसिस कहते हैं, यानी प्रैक्टिकल विजडम। इसका मतलब है ये जानना कि कब बोलना है और कब चुप रहना है। ये झूठ बोलने के बारे में नहीं बल्कि सही समय की समझ के बारे में है। लेकिन यहां असली खेल इरादे का है, नीयत का है। अगर आपकी चुप्पी का मकसद किसी को गुमराह करना है तो वो भी एक तरह का धोखा ही है। समझदारी और हेरफेर के बीच की ये लाइन बहुत ही महीन है। तो फिर इतनी सारी बातें सुनने के बाद हम लॉ नंबर 3 के बारे में क्या सोचें? क्या ये पावर हासिल करने के लिए एक जरूरी औजार है या फिर ये आत्मविनाश का एक पक्का नुस्खा है?
देखिए, लॉ नंबर 3 एक बुनियादी गलती करता है। ये बुद्धिमानी से चुप रहने को और जानबूझकर धोखा देने को एक ही तराजू में तौलता है। लेकिन असली शक्ति धोखे में नहीं, बल्कि ये जानने में है कि कब जानकारी रोकना समझदारी है और कब पारदर्शिता आपकी सबसे बड़ी ताकत है। और मैं आपको बस इसी एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। आज की दुनिया में, जहां हर कोई सच्चाई और पारदर्शिता की मांग करता है, क्या सबसे बड़ा पावर मूव झूठ बोलना है या ये जानना कि कब चुप रहना है? शायद असली शक्ति रहस्य में नहीं, बल्कि विवेक में छिपी है। इस पर जरूर सोचिएगा। Control your mind, or it controls you.